नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। नीट जेईई में बड़े बदलाव की तैयारी में एनटीए, लागू होगा फेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अगले वर्ष होने जा रही नीट यूजी और जेईई मेंस परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जनवरी में होने वाली जेईई मेंस सेशन 1 परीक्षा से ही फेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम लागू कर सकती है। इससे पूर्व यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीते मई माह में नीट यूजी परीक्षा के दौरान दिल्ली के कुछ सेंटर्स पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत फेस ऑथेंटिकेशन किया गया था। इसमें कैंडिडेट्स की सही पहचान करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शामिल था। नीट यूजी की इस परीक्षा के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा था कि इस प्रयास ने इसके भविष्य में इस्तेमाल की संभावना को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही फेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नकल रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गूगल ने सबसे पहले यूपी में शुरू की इमरजेंसी लोकेशन सर्विस, आपात स्थिति में तत्काल मिल सकेगी मदद। गूगल ने भारत में इमरजेंसी लोकेशन सर्विसेज फीचर को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। यह खास फीचर आपात स्थिति में जान बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। दरअसल कई बार इमरजेंसी के हालात में लोग अपनी सही लोकेशन नहीं बता पाते। ऐसे में गूगल के इस फीचर की मदद से कॉल करने वाले की लोकेशन अपने आप इमरजेंसी सर्विस तक पहुंच जाएगी। इमरजेंसी लोकेशन सर्विस ने पायलट टेस्टिंग के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा कॉल्स और मैसेज की लोकेशन पहचानने में मदद की। इनमें से कई मामलों में तो कॉल कुछ सेकंड में ही कट गई, लेकिन लोकेशन सफल तरीके से कंट्रोल रूम तक पहुंच गई थी। हालांकि गूगल का यह फीचर एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में पहले से मिलता है और जब कोई 112 नंबर पर कॉल करता है तो इमरजेंसी लोकेशन सर्विस अपने आप उस व्यक्ति की लोकेशन इमरजेंसी सर्विस के साथ शेयर कर देती है। ऐसे में मदद मांग रहे व्यक्ति को अपनी लोकेशन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं करानी पड़ती। सरला एविएशन ने की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की ग्राउंड टेस्टिंग, बदल जाएगा परिवहन ढांचा। एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने अपने बेंगलुरु विनिर्माण केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी की ग्राउंड टेस्टिंग शुरू कर दी है। कंपनी का लक्ष्य 2028 तक बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग आधारित एयर टैक्सी सेवाएं शुरू करना है। कंपनी का मानना है कि इससे शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकेगी। इससे पूर्व बीते अगस्त में सरला एविएशन ने पूर्व नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल को सलाहकार के रूप में टीम में शामिल किया था। कंपनी के सह संस्थापक व सीटीओ राकेश गांवकर के अनुसार उनका फोकस सबसे पहले होना नहीं बल्कि टिकाऊ और सर्टिफाइड तकनीक विकसित करना है। गांवकर ने कहा कि पूरी तरह भारत में डिजाइन, निर्मित और संचालित एविएशन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। सरला एविएशन की यह पहल शहरी गतिशीलता को नई दिशा देगी और ट्रैफिक समस्या का समाधान प्रस्तुत करेगी। भारत में कैंपस खोलने की कतार में कई विदेशी विश्वविद्यालय, दिल्ली एनसीआर बनी सबसे पसंदीदा जगह। ग्लोबल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड अपॉर्चुनिटी नाम से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2040 तक भारत में विदेशी विश्वविद्यालय 5.6 लाख छात्रों को शिक्षा देते हुए 113 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। इसके साथ ही देश में 1.9 करोड़ वर्ग फीट रियल एस्टेट स्पेस की मांग भी पैदा हो सकती है। इस रिपोर्ट में भारत के 40 शहरों की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है, जिनमें दिल्ली एनसीआर पहले और बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है। दूसरी ओर डीकीन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, गिफ्ट सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने गुरुग्राम में अपना बेस पहले ही बना लिया है। इसके अलावा 18 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है। देश में फिलहाल 5.3 करोड़ छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में हैं और लगभग 7,60,000 छात्र इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में गए हैं। इसके बावजूद भारत का सकल नामांकन अनुपात 34% है, जो विकसित देशों के 80% से काफी कम है। देश के आसमान में 3 नई एयरलाइंस की होगी एंट्री, शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को मिली मंजूरी। भारतीय विमानन क्षेत्र में 3 नई एयरलाइंस दस्तक देने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इन तीनों एयरलाइंस को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। इनमें शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस का नाम शामिल है।
एनओसी मिलने के बाद ये तीनों एयरलाइंस आगे के लाइसेंस और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर व्यावसायिक उड़ानों की तैयारी कर सकेगी। विमानन क्षेत्र में नई एयरलाइंस की एंट्री से न सिर्फ यात्रियों के लिए विकल्प बढ़ेंगे, बल्कि हवाई सेवाओं में प्रतिस्पर्धा तेज होने से बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में शामिल हो गया है और हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रूस ने भारत को फिर दिया सुखोई 57 का ऑफर, पूरी टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड देने को भी तैयार। रूस ने एक बार फिर भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड देने का ऑफर दिया है। रूसी विमान निर्माता यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के सीईओ वादिम बडेखा ने कहा कि रूस एकमात्र ऐसा देश है जो अपने 5वीं पीढ़ी के मल्टी रोल फाइटर जेट सुखोई 57E के साथ भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसके साथ ही कंपनी सुखोई 57 लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने और सोर्स कोड शेयर करने के लिए भी तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी कंपनी के सीईओ वादिम बडेखा ने कहा कि रूस ही एकमात्र ऐसा साझेदार है जो सुखोई 57E के संबंध में भारत की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वहीं दुनिया में कुछ ही देश हैं जो न केवल 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का उत्पादन करते हैं, बल्कि उन्हें भारत को भी देने के लिए तैयार है। फिल्म धुरंधर की अपार सफलता के बाद बदले अक्षय खन्ना के तेवर, दृश्यम 3 में की लुक बदलने की मांग। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। इस फिल्म की बड़ी सफलता के साथ ही अक्षय खन्ना के तेवर भी बदल गए हैं। बॉलीवुड मशीन की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 के लिए अपनी फीस में भारी बढ़ोतरी और ऑन स्क्रीन लुक में अहम बदलाव की मांग की है। इसके चलते प्रोड्यूसर्स के साथ अक्षय खन्ना के मतभेद पैदा हुए, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बातचीत अभी जारी है। वहीं धुरंधर अक्षय खन्ना के करियर की अहम फिल्म बन गई है। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने 19वें दिन वर्ल्ड वाइड 905 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और इसके साथ ही यह 2025 की पहली भारतीय फिल्म बन गई है जिसने 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। दूसरी ओर धुरंधर की सफलता को देखते हुए इसके पार्ट 2 की तैयारी शुरू हो गई है और फिल्म अगले वर्ष 19 मार्च को रिलीज हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।